ऐसा इंसान को दूर रहना चाहिए। तो आइए बंधुओं, कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो पेश है विक्रम बर्राज की कहानी। या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से परेशान जमीन पर बैठे हैं। आखिर बात क्या है? इन्हें मैंने जब कभी भी देखा हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आए हैं, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह से परेशान होकर बैठे? स्वामी जी प्राणनाथ, आखिर बात क्या है? आप इस तरह से प्रिय, आज मैं बहुत पछता रहा हूं कि पहले अपने दादा परदादाओं, अपने बड़े भाइयों की बात को मान लिया होता, शराब पीना अगर छोड़ दिया होता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती प्यारी। परंतु हुआ क्या है? हुआ ये प्यारी कि आज मैं सब कि शराब जुए में बिक गई प्यारी, शराब जुए में बिक गई और है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसी प्यारी। आज नशे में आकर जुए में मैं अपना महल यानी सब कुछ हार गया। यहाँ तक प्यारी जुए में मैं तुम्हें भी हार गया, तुम्हें भी हार गया प्यारी। स्वामी जी, जिस चीज का डर था आखिर आज वही हो गया। आपने रोड पे लाकर छोड़ दिया हमें। और समझाती तुमको रही हर दम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा और एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था, और सारी रैयती लुटा दिए, वाला बदनाम है।
भर का वास्ता। स्वामी के आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। और पाँव भारी के पाँव भारी, और पाँव भारी है मेरे, तुझे नहीं कुछ रास्ता। पाँव रोड पे लाकर छोड़ दिया आपने हमें, क्या होगा हमारा? और क्या होगा हमारी आने वाले बच्चे का? कहाँ जाएंगे हम? लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद। इसलिए मुझे देखो, अब तो मैं बिगड़ ही चुका हूँ, सब कुछ मैं हार ही चुका हूँ, लेकिन ऐसे बिगड़े हालात में मुझे एक रास्ता सूझा है प्यारी। अरे क्यों इस तरह मुंह मोड़ रही हो तुम? मुझे माफ कर दो प्यारी। ए निर्मला, ये माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। माफ कि माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। अब रास्ता, अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। रास्ता कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा, ये प्यारी, झूठ थोड़ा बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से। अगर थोड़ा सा झूठ बोल दो तो हम फिर मौज कर सकते हैं। कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से। और चमके चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। चमके प्यारी, मेरी किस्मत का सितारा फिर से चमक सकता है, हम शान से जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्यारी तुम्हें मेरा साथ देना होगा, थोड़ा सा झूठ बोलना होगा। अगर इतना झूठ बोल दोगी तो अपने जीवन फिर से सुधर सकते हैं। देखिए, मेरी समझ में आपकी पहेलियां नहीं आ रही। अगर आप कुछ साफ साफ बताएंगे तो शायद मैं कुछ समझ सकूं कि मुझे करना क्या है। बताऊं? तो सुनो प्यारी, ये तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, प्यारी, तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला
बहन, साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन, साथ चलकर। यानी तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है वो हमारे सगे जीजा हैं और इनको हमारी प्यारी बहना बेही हुई है और मैं अपने जीजा के यहाँ चलूंगा। इस हालात में थोड़ा सा तुम्हें झूठ बोलना होगा। आपके कहने का मतलब है कि तारागढ़ राज्य के जो महाराज रत्न सेन हैं वो आपके जीजा जी हैं? हमारे जीजा जी हैं। और अगर हम उनके पास चलकर झूठ बोल दें तो हो सकता हमें कोई सहारा मिल जाए। हाँ। परंतु हमें झूठ बोलना कैसा है? प्यारी, तुम वहां पर चलकर सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना है। तुम्हें सिर्फ यही कहना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, आक्रमण कर दिया है हमारे राजधानी पर और किसी तरह मैं अपनी जान बचा करके यहाँ भाग आए हैं। अगर भाग कर नहीं आते तो दुश्मन हम लोगों को भी खत्म कर देते। हमें सहारा चाहिए और इस हालत को देखकर अगर हमारे जीजा जी हमें किसी नौकरी पर रख लिए तो अपनी जीवन फिर सुधर सकते हैं। प्यारी, इतना तो झूठ बोल दो मेरे लिए। ठीक है स्वामी जी, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर आप चाहते कि मैं झूठ बोलूं तो आपके लिए एक झूठ क्या 100 झूठ बोल सकती हूँ। चलिए मैं चलने के लिए तैयार। आओ प्यारी आओ। कहिए प्याना। आओ उस दिन का इंतजार किया जाए जब नाग पंचमी की घड़ी आएगी तो हम उस खंडहर पे चलेंगे। आओ आराम करते हैं। दीदी जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार और आफत सर पे और गिरी रूठ गए कल क्या हुआ?
आई हुई और भेष के सांप बना कुछ ना आता समझी। भेष के सांप बना कुछ ना आता समझी। फटेहा जत्न कपीली भी आई हुई भेष कैसा। क्या बात है बलबीर सिंह, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल को धीर नहीं है। जीजा जी कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। कि दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर। इसलिए साथ पत्नी को लाए हैं हम। इसलिए जीजा जी, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया और किसी तरह हम अपने प्राणों को बचाकर आपकी शरण में आए हैं। जीजा जी, जब हमें कोई रास्ता न सूझा तो केवल आप ही हमें याद आई। गर्चे इस बुरे वक्त पे आप हमें कोई सहारा दे देंगे तो हमें हमारे जीवन को व्यतीत तो करने में आसानी होगी, अन्यथा दर बदर ठोकरे खाते फिरेंगे। घबराओ नहीं बेटी। स्वामी, देख रहा हूँ आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बड़ी उम्मीद लेकर आए। बहुत बड़ा संकट आ गया है। आज मेरे सिवा इनका कोई नहीं है सहारा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भैया को कोई नौकरी दे दीजिए, कोई नौकरी दे दीजिए। स्वामी, महारानी बेला, परेशान मत हो, हम देख रहे हैं। ये तुम्हारे भाई हैं तो मेरे साले भी हैं। घबराइए नहीं बेटी। बलबीर सिंह, सामने आओ। हम जानते हैं कि दुश्मन ने तुम्हारे राज पर चढ़ाई कर दिया है। तुम बेबस हो गए हो, परेशान हो। तो मेरी बात सुनो। जो बलबीर सिंह नौकरी मंत्री पद की तुम्हें दे रहा। फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। रानी जी कहना तेरा मैं कबूल कर रहा। बलबीर सिंह, परेशान मत हो। आज तुम्हें मैं नौकरी मंत्री पद की दे रहा हूँ और अच्छी तरीके तुम अपना फर्ज निभाना और प्रजा का ख्याल रखना। आप धन्य हैं स्वामी, धन्य हैं। लेकिन बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी, मैंने तुम्हें मंत्री का